हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत के 29वें आर्मी चीफ कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 29th आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इनका नाम है मनोज पांडे। क्या नाम है? मनोज पांडे। इनके पहले आर्मी चीफ कौन थे? एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। तो दोस्तों देखिए, दोनों की नाम में मनोज लगा हुआ है, तो अब आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, ठीक है? यानी आप मनोज याद रखिएगा बस। दोस्तों, एम नरवणे की सीडीएस बनने की संभावना है। दोस्तों, मनोज पांडे की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। दोस्तों, सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल थे मनोज पांडे। अब ये अगले सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, इनकी नियुक्ति 30 अप्रैल 2022 के दोपहर से प्रभावी हो जाएगी। 28वें सेना अध्यक्ष एम नरवणे कब रिटायर हो रहे हैं? 30 अप्रैल को। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। इस पद पर पहुंचने वाले सबसे पहले इंजीनियर हैं मनोज पांडे। आइए फ्रेंड्स, मनोज पांडे जी की बात आ रही है, तो आइए इनकी जीवनी पर थोड़ा ध्यान देते हैं, समझते हैं इनकी अचीवमेंट्स के बारे में, इनके जीवन के बारे में। देखिए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म नागपुर में हुआ है 1962 को। दोस्तों, 1982 में भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सैपर्स में कमीशन हुए थे। दोस्तों, ये लेफ्टिनेंट जनरल है और 1 फरवरी को उप सेना प्रमुख बने थे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसका नाम है ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम को इन्होंने लीड किया था। जम्मू कश्मीर के एलओसी पल्लनवाला में चलने वाला ऑपरेशन था पराक्रम, इसको इन्होंने लीड किया था। ये ऑपरेशन किस लिए चालू किया गया था? तो दोस्तों, ये जो ऑपरेशन है 2001 में संसद में हमला हुआ था, आपको पता होगा। तो 2001 में संसद के हमले के बाद ये चलाया गया था, जिसमें आतंकियों के हथियार की सप्लाई का जो नेक्सस है। दोस्तों, इसका ये मतलब है जो टेररिस्ट हैं उनको हथियार कहाँ से सप्लाई होता है, तो इसका खुलासा किसने किया था? मनोज पांडे जी ने किया था। दोस्तों, आर्मी चीफ है मनोज पांडे जी। अब आइए मैं आपको बताने वाला हूँ आर्मी चीफ के बारे में, कैसे ये पद बना, किसके द्वारा बना, कब बना। तो देखिए, इस पद की स्थापना 1955 में हुई है भारतीय संसद के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा द कमांडर इन चीफ आर्मी चेंज इन डेजिग्नेशन एक्ट के अंतर्गत हुई है। इसके पहले इस पद का नाम था कमांडर इन चीफ आर्मी, ठीक है? इसका कार्यालय आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो इसका कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। इस पद पर नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, जो कि सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। इस पद के कार्यकाल की समय सीमा को भी जान लेते हैं। अधिकतम 3 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु पूरे होने तक, जो भी पहले हो। दोस्तों, आज़ादी के पहले आपसे पूछा जा सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनका नाम है KM करियप्पा। दोस्तों, हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों, हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? मानव धरोहर को संरक्षित करना, कंजर्वेशन करना, और इसके लिए जो भी संस्थान कार्य कर रही है उनके प्रयासों को पहचान दिलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, हर देश को अपने धरोहर स्थल को किस प्रकार से बचाया जाए और धरोहर स्थल बचाना क्यों आवश्यक है, इसके महत्व के बारे में उजागर करता है 18 अप्रैल का दिन। देखिए, इस बार थीम क्या है पूछा जा सकता है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट, धरोहर और जलवायु, ठीक है? दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत में टोटल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं?
तो दोस्तों 40 हैं। कितने हैं? 40। अब ये 40 जो धरोहर स्थल हैं इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला 32 कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल साइट्स और एक है मिक्स्ड हेरिटेज साइट। मैं आपको इसकी पूरी सूची देने वाला हूँ। दोस्तों एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विरासत स्थल कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा विरासत स्थल इटली में। कहाँ पर है? इटली में है। अब आइए मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को 1983 में इसकी पहचान मिली। कहाँ पर है? यूपी में है। फिर है ताजमहल, जो कि 1983 में इसे कल्चरल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ये भी यूपी में है। अजंता केव्स, एलोरा केव्स। तो दोस्तों ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर। आप अगर देखें ध्यान से, इन सभी नामों को आप लिख लीजिए, नोट बना लीजिएगा। दोस्तों ये लिस्ट पूरी आपके सामने है, आप इसे अपने कॉपी पे नोट कर लें, नोट बना लें, क्योंकि इतने सारे हेरिटेज साइट के नाम लेना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, PDF भी आपके पास रहेगी। इन सभी नाम को आप याद रखिएगा, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 7 नेचुरल साइट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी और सुंदरवन नेशनल पार्क। 6th है वेस्टर्न घाट और 7th है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिक्स्ड, जो कि मिश्रित यूनेस्को सूची में शामिल है। यह है कंचनजंगा नेशनल पार्क। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मिक्स्ड यूनेस्को साइट क्या होती है, यानी मिश्रित धरोहर स्थल क्या होती है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें 2 एलिमेंट होते हैं दोस्तों। ये एक प्राकृतिक रूप से भी आप कह सकते हैं स्थल है, और दूसरा इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही एलिमेंट इसमें मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्रित स्थल। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? विच स्पोर्ट हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो दोस्तों ये तीनों गेम को हटा दिया गया है। कुश्ती को भी हटाया गया, शूटिंग को भी हटाया गया और आर्चरी को भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों मैंने आपको कुछ ही दिन पहले पढ़ाया था कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में हो रहा है। और 2022 का यानी इस वर्ष का कॉमनवेल्थ कहाँ पर हो रहा है? ब्रिटेन के बर्मिंघम में। दोस्तों इसके पहले भी कुछ गेम्स हटाए गए हैं। तो 2006 में कुश्ती को कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं बनाया गया था। दोस्तों 2026 में एक नई बात है, T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है। दोस्तों लेकिन भारत के लिए नुकसान है, क्योंकि 2026 में भारत अच्छा प्रदर्शन कर सकता था रेसलिंग, शूटिंग और आर्चरी में। तो दोस्तों ये भारत के लिए एक नुकसान वाली बात है। अब आइए जान लेते कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में। मैंने आपको जैसा कि बताया, इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है? इंग्लैंड कर रहा है। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है कब से शुरू हो रहा है? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। बर्मिंघम और वेस्ट मिडलैंड्स के मैदानों में होगा। दोस्तों इंग्लैंड कब का मेजबानी कर चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स की? 1934 में और 2002 में। अब 2022 में इसका आयोजन कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इस गेम की शुरुआत कब हुई कॉमनवेल्थ गेम्स की? 1930 में। कहाँ से शुरुआत हुई? कनाडा से। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रमुख मेले और महोत्सव के बारे में जो 2021 में हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए पहला ड्रोन मेला कहाँ पे लगा? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन पणजी, गोवा में हुआ है। अगला है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। इसका आयोजन मेघालय में किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आईफा का जो आयोजन है कहाँ पर हुआ है? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट है लघु फिल्म महोत्सव 2021। इसका आयोजन रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ। हॉर्नबिल महोत्सव 2021 कहाँ पर हुआ? नागालैंड में। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021, इसका आयोजन लेह लद्दाख में हुआ है। सोलंग त्योहार, तो देखिए ये कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। इन सभी इंपॉर्टेंट मेले और उत्सव को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। प्रफुल्ल कर, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये किस भाषा के गायक थे? प्रफुल्ल कर हैज पास्ड अवे, ही वॉज सिंगर ऑफ विच लैंग्वेज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये उड़िया भाषा के गायक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों लोकप्रिय उड़िया गायक और संगीत निर्देशक प्रफुल्ल कर अब हमारे बीच में नहीं है।
दोस्तों प्रफुल्ल कर संगीतकार थे, गायक थे, गीतकार थे, लेखक थे और एक कॉलमनिस्ट थे। 2015 में इन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में 1954 में की गई। दोस्तों पद्म पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट लिस्ट है विनर्स की। इस वर्ष पद्म पुरस्कार किन किन लोगों को मिला है, तो देखिए 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं और पद्मश्री 107 लोगों को मिला है, याद रखिएगा। दोस्तों इन्होंने अपने करियर की शुरुआत किस फिल्म से की? श्री श्री पतिता पावाना 1962 में, जो कि एक उड़िया फिल्म है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष, क्या नाम है इनका? कमलेश नीलकंठ व्यास, इनका कार्यकाल कितने अवधि के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 3 मई 2022 के अगले 1 साल की अवधि के लिए अगले आदेश तक व्यास का कार्यकाल बढ़ाया है और बढ़ाए जाने की मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों इनकी जो नियुक्ति है, इनका जो कार्यकाल है, दूसरी बार बढ़ाया गया है। पद पर कब नियुक्त किए गए? 2018 में। अब यहाँ पे बात आ रही है एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को। तो दोस्तों ये किस प्रकार का आयोग है? तो भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा आयोग है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई है? 3 अगस्त 1948 को। इसका जो प्रभार होता है किसके पास होता है? सीधे देश के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के पास सीधे इनका प्रभार होता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो इनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। क्या नाम है? होमी जहांगीर भाभा। अब आप सोच रहे होंगे कि परमाणु ऊर्जा आयोग के फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता दूं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका प्रमुख काम क्या है? देश में परमाणु विज्ञान यानी एटॉमिक साइंस में रिसर्च करना और परमाणु वैज्ञानिक जो एटॉमिक साइंटिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग देना। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। दृष्टिहीन लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल, क्या नाम है इसका? अक्ष नाम है। अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसकी शुरुआत की गई है नागपुर में। कहां पर? नागपुर में। दोस्तों ये जो चैनल है ये क्या करेगा? दृष्टिहीन जो ब्लाइंड लोग हैं उनको एजुकेशनल रिसोर्सेस और ऑडियो बुक्स उपलब्ध कराएगा। यह एक प्रकार का इंटरनेट रेडियो चैनल है। दोस्तों किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम ने इसे शुरुआत किया है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूं 2021 के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा मिस यूनिवर्स 2021। तो देखिए किन्हें मिला है? हरनाज कौर संधू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रामानुजन पुरस्कार 2021 किन्हें मिला है? नीना गुप्ता को मिला है। अगली बात करेंगे हम दिव्या हेगड़े। इन्हें संयुक्त राष्ट्रीय महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए एलन मस्क जो है टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे मिला है? मारिया रेसा को। असगर वजाहत की बात करें तो इन्हें 31वां व्यास सम्मान मिला। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? प्रथम। यह एक एनजीओ है। चलिए फ्रेंड्स अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये मनाया गया 19 अप्रैल को। कब मनाया गया? 19 अप्रैल को। दोस्तों ये दिवस क्यों मनाया जाता है? लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और इसकी रोकथाम के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों लीवर कहाँ पे लोकेटेड होता है? लीवर हमारे शरीर के दाएं तरफ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है, ग्रंथि है, ठीक है। दोस्तों ये जो ग्लैंड है ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। इसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है, 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक। दोस्तों लीवर जो है मस्तिष्क के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा जटिल अंग भी है, ठीक है। देखिए लीवर के कार्यों के बारे में आइए मैं आपको बता देता हूँ।
लीवर क्या करता है? ये पाचन तंत्र से आने वाले रक्त को शुद्ध करके शरीर के अन्य हिस्सों में भेजता है। ठीक है। लीवर शरीर के रसायनों को यानी केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। लीवर रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। मैंने आपको कल 2 प्रोटीन का नाम बताया था, एक फाइब्रिनोजेन और दूसरी प्रोटीन है हेपरिन। फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होती है वो हमारे शरीर के रक्त के थक्का जमाने का कार्य करती है, जो कि हमें चोट लग जाती है। और हेपरिन नाम की प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देती है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। दानिश ओपन स्विमिंग मीट में साजन प्रकाश ने हाल ही में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल डिड साजन प्रकाश विन इन द दानिश ओपन स्विमिंग मीट? तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय तैराक है साजन प्रकाश। कौन है? भारतीय तैराक है, इंडियन स्विमर है। इन्होंने डेनमार्क के कोपेनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे वेदांत माधवन की, जो किसके बेटे हैं? अभिनेता आर माधवन के बेटे हैं। इन्होंने मेंस कैटेगरी में 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वेदांत ने हाल ही में मार्च 2021 में लातविया ओपन में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। दोस्तों हमारी नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है और आज की फैक्ट्री में हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए हमारा आज का दूसरा एडिशन है, यानी हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? फिरोजशाह तुगलक ने। हालांकि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था को आरंभ किया था? इल्तुतमिश ने। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? तो दोस्तों ये संगमरमर से बने हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं। इनका मूल नाम क्या है? तो इनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। वह गवर्नर जनरल जिसने दास प्रथा को समाप्त किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनका नाम है लॉर्ड एलन बरो। दोस्तों अब बारी है करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने की। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? Z+ सुरक्षा में। किस स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है? तो ये फैसला कर्नाटक सरकार ने किया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? उत्तराखंड राज्य का। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से हाल ही में संन्यास लिया है? तो इनका नाम है हरभजन सिंह। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी संकुल में बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया। ये किस राज्य में, किस स्टेट में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गुजरात राज्य। कहाँ पर है ये? गुजरात राज्य में है। देखिए इस बायोगैस प्लांट का 2 प्रकार से फायदा उठाया जाएगा। पहला, 40 टन गोबर को 800 किलोग्राम बायोगैस में प्रोसेस करने की इसकी कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, बायोगैस बनाया जाएगा। और दूसरा क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस में जो जैविक खाद हमें मिलेगी, जो हमें जैविक खाद प्राप्त होगी, उससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। एक नेचुरल खाद हमें प्राप्त होगी जिससे कि उत्पादन, फसलों का उत्पादन, उर्वरता बढ़ जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा। 21-22 अप्रैल 2022 तक बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। वे किस देश के प्रधानमंत्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री? यूके, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। यहाँ पर ये क्या होगा, 22 अप्रैल 2022 को पीएम मोदी से ये द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे। दोस्तों बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल 2022 को कहाँ पे जाएंगे? गुजरात के दौरे पे जाएंगे। कहाँ पर? गुजरात दौरे पे रहेंगे। इस बात की जानकारी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज को जारी करके दी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। यहाँ पे मैं नाम लूंगा रतिकांता साहू जी का और पूजा पाल जी का। रतिकांता जी लिखते हैं, सर आई थिंक यू आर द बेस्ट इन दिस कैटेगरी। आई ऑलवेज प्रेज यू एज द बेस्ट वन।
थैंक यू रतिकांता साहू, आपने जो विश्वास हम पर दिखाया है हम उस पर तटस्थ रहेंगे, हम कायम रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ? तो देखिए मैंने कल पढ़ाया था नई दिल्ली में। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 17 अप्रैल को। इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती हीमोफीलिया जैसी डिसीज में। समाज सेविका बिल्किस ईदी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? तो देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान देश से है। तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? दोस्तों ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 12.3%। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भुवनेश्वर में। हाल ही में किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? कहाँ पर? गुजरात में। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 मार्च मंथ के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को चुना गया है? तो उनका नाम है बाबर आजम। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? प्रभात पटनायक को। बुहाग बिहू या रोंगाली बिहू किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में आयोजित किया गया? असम में। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन ये रहा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 किस देश में होंगे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। हमारा मकसद है आपके समय को बचाना, आपका समय कीमती है। 15 से 20 मिनट में हम 100 से लेके 150 इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।